दिल्ली और आसपास के शहरों में झमाझम बारिश से पानी खूब भरा। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और झमाझम बारिश की खबरें आ रही हैं। और जब बाढ़ खत्म होती है या पानी कम होता है तो ऊपर से ये कि हैजा, पेचिस और दूसरे वाटर बॉर्न डिजीजेस, इन्फेक्शंस के खतरनाक खेल शुरू हो जाते हैं। डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं और अब दिल्ली जैसे शहरों में डेंगू के मरीज भी अस्पतालों में दिखने शुरू हो गए हैं। तो आज हम बात करते हैं कि बुखार होने पर क्या क्या सावधानी बरता जाए और क्या देखा जाए, क्या क्या ध्यान रखें कि पता चले कि डेंगू तो नहीं है, क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और उसके कारण कई बार मौत का भी सामना करना पड़ता है। तो आज हम बात करते हैं डेंगू के बारे में, उनके लक्षण के बारे में और उनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। आजकल होने वाले बुखार के समय मरीजों में अगर ये लक्षण मिलें जो मैं बताने जा रहा हूं तो आप अलर्ट हो जाएं और सावधानी बरतें। पहला, हाई फीवर। आमतौर पे जो डेंगू में बुखार होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होता है और कई बार 104 या इससे ऊपर भी बुखार चला जाता है और ये डेंगू के बुखार की निशानी है। बुखार के साथ सिर में दर्द हो, आंखों के आसपास दर्द हो या पीछे के हिस्से में दर्द हो तो भी आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है। डेंगू की वजह से कुछ लोगों को आंख में दर्द होता है और आंख को बाएं दाएं मूव करने में भी उन्हें दर्द महसूस होता है, तो ये भी एक लक्षण है। और बुखार के अलावा मांस में और जोड़ों में दर्द महसूस होता है। बुखार के साथ ही उल्टी और मितली आती है, कुछ भी खाने को जी नहीं करता। तो इस तरह के लक्षण अगर बुखार के मरीज में है तो डेंगू का चेकअप जरूरी है। बुखार होने के कुछ ही दिनों बाद स्किन में यदि रैशेज आने लगे, हाथ में या छाती में या कंधों पर, पीछे पीठ पर, पैरों में, कहीं भी यदि रैशेज आने लगे, लाल लाल हल्के दाने आने लगे तो भी आप अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये डेंगू के लक्षण हैं और आप डॉक्टर से जरूर मिलें। और यदि जरा सा भी चोट लगने पर ब्लीडिंग होने लगे या बिना चोट लगे दांत से, मसूड़े से, नाक से खून आने लगे तो भी समझ लीजिए कि शायद ये बुखार डेंगू हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना जरूरी है और आप अपने डॉक्टर से मिलें। वो कुछ टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराते हैं इसमें और देखा जाता है कि क्या वायरल इन्फेक्शन है और प्लेटलेट्स की कमी है। आमतौर पे ये बुखार अपने आप 5वें दिन के बाद, 5वें छठे दिन कम हो जाता है और कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। कुछ मरीजों में प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं, तो वैसे मरीजों को अस्पताल में भर्ती रखना जरूरी होता है, क्योंकि काफ़ी कम होने पर प्लेटलेट्स देना जरूरी होता है। अन्यथा शरीर में कहीं भी अंदर अंदर ब्लीडिंग हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए सावधानी जरूरी है और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मरीज अपने आप भी ठीक होते हैं। हाँ, यदि डायग्नोसिस आपकी होती है कि ये डेंगू है तो आप सावधान रह सकते हो और वैसे कंडीशन में हर एक दिन या एक दिन छोड़कर प्लेटलेट्स की जांच की जाती है और यदि वो काफ़ी कम पाई जाती हैं तो भर्ती की जाती है, अन्यथा भर्ती की जरूरत नहीं पड़ती और आप ठीक हो जाते हो। जहाँ तक बचाव की बात है, बचाव तो एक ही तरह से हो सकता है कि हम मच्छर से बचें और हमें वो ना काट पाए। तो मच्छरदानी लगाना इस समय बहुत ही बुद्धिमत्ता की बात होगी। इस समय जहां भी मच्छर है, ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, तो इस सीजन में खास तौर से हमें सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए ताकि हम इससे बचें। दूसरा, पूरे बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, पैर में भी उसी तरह पूरे ढके हों, तभी आप अपने को सेफ रख सकते हैं, डेंगू से बच सकते हैं। और बाहर में भी डेंगू के मच्छर ना पैदा हों, इसका ध्यान रखने के लिए जरूरी है आप आसपास देखें कि अपने घर में या अपने घर के आसपास
किसी खाली बर्तन में पानी ना भरा हुआ हो जो लंबे समय तक रखा हो। टायर खुले होते हैं, उनमें पानी पड़ा होता है। कई बार छत पे खुली वस्तुएं पड़ी होती हैं जिनमें बारिश का पानी पड़ा होता है और वो सड़ता होता है, उसमें मच्छर पनपते हैं। चलते हुए पानी में मच्छर नहीं पनपता, ठहरे हुए पानी में पनपता है। तो ऐसे चीज़ों पर ध्यान रखें और उनको उल्टा कर दें ताकि पानी उसमें से हट जाए। वही नहीं, अपने घर के गमलों में और कई बार हम खुले बोतल में प्लांट्स लगा देते हैं, तो उनको ढक के रखें और गमलों में पानी ना हो एक्स्ट्रा, इसका ध्यान रखें। तो बुखार होने पर जो लक्षण हमने बताए उसका यदि ध्यान रखेंगे और समय पर जांच हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए और सावधान रहें, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इससे डरने की कोई बात नहीं है। थैंक यू। स्वस्थ रहें, खुश रहें, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। हम मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।